नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हमने इस पुस्तक का भाग 21 पढ़ना आरंभ किया था, तो चलिए उसी को आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का विध्वंसकारी रूप देखकर सब लोग आतंकित दिख रहे थे, परंतु भीष्म तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, हे चक्रधारी माधव, आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सबको शरण देते हैं। आपके हाथ से यदि मैं मारा गया तो मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या होगी। आइए प्रभु, मेरे प्राण लेकर मेरा गौरव बढ़ाइए। हजारों सैनिकों को प्रतिदिन मार गिराने वाले भयंकर भीष्म की सहृदय आंखें भक्ति व प्रेम से गीली हो गई थीं। कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र अब भी घूम रहा था और उनका चेहरा क्रोध से लाल था। मुझे कृष्ण की प्रतिज्ञा याद आ गई जो उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन के समक्ष ली थी कि वे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो फिर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अर्जुन रथ से कूदा और उसने कृष्ण के पैर पकड़ लिए। वह कातर स्वर में बोला, केशव, कृपया शांत हो जाइए। आपने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की है, इसे मत तोड़िए प्रभु। मेरे लिए अपनी छवि को कलंकित मत करिए माधव। नहीं, श्री कृष्ण का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। अधर्म के विरुद्ध इस युद्ध में मुझे अपने वचन या अपनी छवि की कोई चिंता नहीं है। गंगापुत्र भीष्म को अगर नहीं रोका गया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है पार्थ। तुम मुझे स्वयं से भी अधिक प्रिय हो और तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैं ऐसी 1,000 प्रतिज्ञाएं तोड़ सकता हूं। केशव, अर्जुन ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि अपने पुरुषार्थ का भरपूर उपयोग करूंगा और पितामह को रोकने के लिए गांडीव में नई ऊर्जा का संचार करूंगा। आपको मेरी सौगंध है, आप रुक जाइए। भक्त ने अपने प्रेम के कच्चे सूत में भगवान को बांध लिया था। कृष्ण रुक गए और दोबारा रथ पर जा बैठे। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। इस घटना ने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। मैं युद्ध के बीच खड़ा उस रणभूमि में दो विकट व्यक्तित्वों की निजी प्रतिज्ञाओं की तुलना कर रहा था। एक ओर पितामह भीष्म थे जो अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा हेतु धर्म को दांव पर लगाकर दुर्योधन की ओर से अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण थे जिनके लिए धर्म के सामने उनकी निर्जीव प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं था। भीष्म के लिए जहां उनकी प्रतिज्ञा ही सर्वोपरि थी, वहीं कृष्ण ने धर्म की अक्षुण्णता तथा अपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में पल भर का भी विलंब नहीं किया। कृष्ण जानते थे कि पांडवों की स्थिति को संभालने के लिए भीष्म को मारना अनिवार्य था। उन्होंने सूर्यास्त के बाद शिविर में बैठकर अगले दिन की रणनीति पर चर्चा करते हुए अर्जुन से कहा, शिखंडी को युद्ध में उतारने का समय आ गया है। वह युद्ध का 10वां दिन था और उस दिन का सूर्य कौरव पक्ष के लिए बड़े अनिष्ट की आशंका लेकर उदय हुआ था। अर्जुन के रथ के आगे एक रथ चल रहा था। इस रथ पर शिखंडी सवार था। मैंने उस दिन अर्जुन को पहली बार रण में छिपकर आते देखा। युद्धभूमि में आते ही शिखंडी और अर्जुन ने भीष्म की ओर रुख कर लिया। भीष्म ने शिखंडी को देखा तो वे तत्काल भांप गए कि वह उनके युद्ध का अंतिम दिन था। वे जानबूझकर अपना मुंह दूसरी दिशा में घुमाकर युद्ध करने लगे, तथापि उनका ध्यान शिखंडी पर केंद्रित था। उन्हें पता था कि शिखंडी कहीं न कहीं से घूमकर उनके समक्ष आ ही जाएगा, और यही हुआ। कुछ ही देर में शिखंडी भीष्म के सामने आ गया। शिखंडी, सहसा उसे कान में कृष्ण की आवाज आई, तुम्हारे प्रतिशोध का यही क्षण है, वार करो। शिखंडी ने पीछे मुड़कर देखा, परंतु कृष्ण तो पीछे वाले रथ में बैठे अर्जुन का सारथ्य कर रहे थे। तो फिर यह आवाज किसकी थी? शिखंडी, क्या सोच रहे हो? भीष्म पर बाण चलाओ। उसके कान में फिर से श्री कृष्ण का स्वर गूंजा। शिखंडी भांप गया
कि यह कृष्ण का ही गुप्त संदेश था। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और भीष्म पर चला दिया। उसका बाण भीष्म की बाह के ऊपरी हिस्से पर लगा था। सामने शिखंडी को देखकर भीष्म धीमे से मुस्कुराए। यह विचित्र बात थी कि कुछ पल पूर्व शत्रुओं पर वज्रपात करने वाले भीष्म शिखंडी के प्रहार के बावजूद शांत खड़े थे। शिखंडी ने भीष्म पर एक के बाद एक अनेक तीर चलाए और उन्हें आशंकित रूप से घायल कर दिया। उन्होंने शिखंडी पर बाण न चलाने की प्रतिज्ञा की थी और इसी बात का लाभ लेने के लिए श्री कृष्ण शिखंडी को सामने लेकर आए थे। उस महासमर में एक बार नहीं अपितु अनेक बार श्री कृष्ण की चातुर्यपूर्ण युक्तियां देखने को मिलती रहीं। हालांकि वे प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, तथापि 5 पांडव कृष्ण की दिव्यता की छत्र छाया में कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के विरुद्ध सहजता से युद्ध लड़ रहे थे। शिखंडी ने सामने आकर भीष्म को थोड़ा आहत तो कर दिया, लेकिन उसके बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इच्छा मृत्यु वरधारी भीष्म का वध कर पाते। वह सामर्थ्य तो केवल अर्जुन के बाणों में था। कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म पर वार करने का इशारा किया। अर्जुन ने निशाना साधा और बाण चला दिया। ऐसा तो कोई कवच ही नहीं था जिसमें अर्जुन के बाण को रोक पाने का सामर्थ्य था। खच! अर्जुन के बाण ने अपना लक्ष्य भेद दिया। वह तीर पितामह की छाती के पार हो गया। वह लड़खड़ाए किंतु गिरे नहीं। अर्जुन को सामने देख हस्तिनापुर के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा सजग हो गई, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। वे जितनी देर में संभल कर अपना धनुष उठा पाते, अर्जुन दर्जनों बाण चला चुका था। एक भी तीर लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुआ। आखिर अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। अगले ही पल भीष्म का वृद्ध किंतु बलिष्ठ शरीर अर्जुन के तीरों से छलनी हो गया। सभी तीर इतनी सटीक और संतुलित शक्ति से चलाए गए थे कि वे भीष्म के शरीर के अग्रभाग से पार होकर पृष्ठभाग से बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे थे, और बाहर निकले हुए हिस्सों की लंबाई भी बिल्कुल एक समान थी, जो अर्जुन की धनुर्विद्या का एक और अप्रतिम उदाहरण था। भीष्म अत्यंत पीड़ादायक स्वर के साथ धरती पर गिर पड़े थे। उनका पूरा शरीर नीचे गिरते समय अर्जुन के बाणों पर ही टिक गया। अर्जुन अपने जिन पितामह की गोद में खेल कर बड़ा हुआ था, उन्हीं के शरीर को निर्ममता से भींदने के बाद अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया और वह नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। गंगापुत्र भीष्म के गिर जाने से रणभूमि में सन्नाटा छा गया। पल भर के लिए सभी योद्धा लड़ना छोड़कर शरशैया पर लेटे उस महान योद्धा को देखने लगे। शिखंडी और कृष्ण एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। युद्ध की यह विशेषता है कि वह विनाश का अग्रदूत होने के बावजूद एक ही समय पर प्रसन्नता और दुख के भाव उत्पन्न कर सकता है। इसमें भाग लेने वाले योद्धा अपने सगे संबंधियों तथा बंधु बांधवों के रक्त से रंजित भूमि पर उन्हीं के शवों को निर्ममता से रौंदते हुए लोलक की भांति विजय और पराजय के बीच झूलते रहते हैं। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने भीष्म के भूमि पर गिर जाने की बात धृतराष्ट्र को बताई तो वह भयभीत हो गया। भीष्म की मृत्यु या कहें उनकी यह निष्क्रियता हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए अशुभ लक्षण थी। युद्ध में जीत का पलड़ा किसी भी क्षण पांडवों के पक्ष में झुक सकता था। धृतराष्ट्र ने सहसा दोनों हाथों से अपना मुकुट थाम लिया। यह भीषण महायुद्ध नेत्रहीन धृतराष्ट्र की दिशाहीन महत्वाकांक्षा तथा उसके बुद्धिहीन सर पर रखे मुकुट की रक्षा के लिए ही तो लड़ा जा रहा था।